नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है 100 डेज 100 बिजनेस आइडियाज़। दोस्तों अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं या छोटा मोटा स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास में कम पैसे हैं या बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो क्या आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, और अगर कर सकते हैं तो क्या प्रोसेस लगेगी। और 100 टाइप्स के जो बिज़नेस प्लान जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें से कुछ बिज़नेस प्लान जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस होंगे, कुछ लो इन्वेस्टमेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के लिए होंगे, कुछ हाउसवाइफ के लिए होगी। तो ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिज़नेस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो बिज़नेस प्लान है वो है लॉन्ड्री से रिलेटेड। दोस्तों इस बिज़नेस को अगर आप चाहें तो लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, अगर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो आप लगभग 30-40 हज़ार ऑलमोस्ट आप कमा सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि और आपको ज़्यादा इनकम हो। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है, वो है कि वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को जरा सा भी स्किप करिएगा तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिसिंग हो जाए और जिसकी वजह से आपको समझने में बहुत मुश्किल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 है आइडिया क्लैरिटी। तो दोस्तों आइडियाज़ क्लैरिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इसकी मार्केट में डिमांड है। हर एक एरिया में स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर, ये सब तो रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिसको डेली रूटीन में कपड़ा जो है एकदम फ्रेश और एकदम प्रेस किया हुआ चाहिए। आप चाहे जिस एरिया में भी हो, आप देखिएगा कि हर एरिया में जो ऑफिशियल लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं ना, उन लोग को कपड़ा एकदम वेल मेंटेन करके रखने की ज़रूरत पड़ती है और यही आपका टारगेट मार्केट है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ऑफिशियल जो हमेशा ड्रेस मेंटेन करके रखते हैं। इसमें से दोस्तों बात ये भी आ सकती है कि बहुत सारे लोग तो अपने घर में कर लेते हैं आयरन, तो इससे हमें क्या बेनिफिट है। बेनिफिट है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर कोई इंसान को अपने ड्रेस को आयरन करना, प्रेस करना नहीं आता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग बाहर किसी को देते हैं। तो यहाँ पर डिमांड है। अगर आप कपड़े धो कर देना चाहते हैं आयरन करके तो आप और थोड़ा अमाउंट ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेस करना चाहते हैं तो उसकी अमाउंट अलग रखिए, कम रखिए, ठीक है। तो ये हमारा पर्पज़ है, ये हमें देना है कि लोग फ्रेश रहे, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, उसको हम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं मार्केट रिसर्च की। मार्केट रिसर्च में जैसे कि मैंने बताया था कि डिमांड तो है इसकी। अब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में ये है कि एक मान के चलते हैं कि 100 घर है, 100 घर में से अगर 20 से 25 घर, मतलब 25% भी अगर घर के लोग कंटिन्यूसली आपको अगर ड्रेस मेंटेन करने दे, ड्रेस आयरन करने दे, प्रेस करने दे, तो भी आपको बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे अपने आसपास के एरिया में कि 100 घर है, 100 घर से आप 200 घर, 400 घर, 500 घर पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप इसको और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ में आप मिलकर काम कर सकते हैं या अपना स्टाफ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इससे अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो बहुत है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 है कि बिज़नेस प्लान क्या है। यहाँ जैसे मैंने वीडियो का स्टार्टिंग बताया था कि आप अगर चाहें तो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं या ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लो इन्वेस्टमेंट के लिए। लो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इसको चाहें तो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने आसपास के जो लॉन्ड्री वाला है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद में आप उसको ड्रेस दे सकते हैं, उनसे प्रेस करके कुछ बीच का कमीशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हरेसमेंट ये हो जाएगी कि उनका ऑलरेडी मार्केट है और आप उसको एक्स्ट्रा कपड़े देते हो तो वो सबसे पहले अपना काम करेगा, चाहे आप उसको 2 पैसा एक्स्ट्रा ही क्यों ना दे, लेकिन आप उसको चढ़ बढ़ के बोल नहीं सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि वो इंसान जो है अपनी मार्केट को ख़राब नहीं करेगा, वो पहले अपना काम करेगा, अपने कस्टमर को सही करेगा। इसलिए मुझे दोस्तों ये लगता है कि ये उतना इफेक्टिव काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको हैंडल करना मुश्किल होगा। आप आगे चल के कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट आइडिया है वो है पॉइंट नंबर 2 जो मैं अब बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि कुछ आपको पैसे खर्च होंगे। वो ये है कि आप एक आयरन पेटी ले लो जो प्रेस करते हैं, ठीक है, उसको आप खरीद लीजिए। बहुत ज़्यादा हो 1,500-2 हज़ार, अगर आप 1 या 2, आपकी मर्जी, आप जैसा काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला ये कर सकते हैं कि सिर्फ कपड़े प्रेस करने का अगर आप टारगेट रखते हैं तो सिर्फ कपड़े का प्रेस करने का जो मशीन है वो ले लीजिए, आयरन प्रेस। अगर आप उसमें से एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा वॉशिंग मशीन भी खरीद सकते हैं, आप वहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो महीना 2 महीने के अंदर में आपका पैसा रिटर्न्स हो जाएगा। उसके बाद में आपके कस्टमर बेस भी बन जाएंगे। कस्टमर बेस बनने के बाद में आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा जो स्टार्ट करने का तरीका है दोस्तों वो ये है कि आप अगर अकेले हैं तो एक पार्टनर ले लो। एक पार्टनर लेके उनसे एक्सपेंस कराओ कि बोलो मेरा आइडिया ये है, तुमको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। उनको दे दीजिए कपड़े धोने का काम,
अगर आप दोनों काम स्टार्ट करना चाहते हो, वो कपड़े धोने का काम करेंगे, आप सिर्फ प्रेस करवाइए और डिलीवरी दीजिए। इसमें जो आपकी यूएसपी काम करने वाली है दोस्तों, वो ये है कि सेम डे डिलीवरी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सिस्टम को बिल्ड कर दें। आप अकेले खुद के ऊपर में सब कुछ बर्डन लेंगे, उसके बाद में आप करेंगे तो हो सकता है कि ये प्लान फेल हो जाए। लेकिन 2 लोग रहेंगे तो अच्छी खासी मेंटेन हो जाएगी, प्लस आपके पैसे बच रहे हैं। तो आपको ये करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ये सही लगता है। अगर आप पार्टनरशिप में बिलीव नहीं कर सकते हैं तो आप सिंगल कर सकते हैं। ये तीनों आप देख लीजिएगा आपको जो सूटेबल है। दोस्तों अब हम बात कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट की, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स कितनी होगी। इसमें दोस्तों प्रॉफिट ये होने वाली है कि मैंने जैसे आसपास में हम पता किया है, हमारे आसपास में जो है वो 30 रुपीज़ जोड़ी है। मतलब शर्ट और पैंट अगर हम आयरन कराते हैं तो वो 30 रुपीज़ जोड़ी है। इस हिसाब से मैंने जैसे उनसे बात किया है तो वो 1 घंटे के अंदर में 5 से 6 जोड़ी आराम से आयरन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में 150 रुपये कमा रहे हैं। अगर यही वो 10 घंटे में कर रहे हैं तो आराम से 1500, चलो मैं 1500 नहीं मान के चलता हूँ, तो भी 1000 रुपये कहीं नहीं गया यार। वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ सिर्फ आपको एक आयरन बॉक्स जो लगता है, सिर्फ उसी की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उसमें अगर ड्राई क्लीन करके देते हैं, वॉश करके देते हैं, ठीक है, तो उसमें आप उसमें और एक्स्ट्रा पैसा ऐड ऑन कर सकते हैं। 30 ले रहे हैं आप, उसमें 40, 45, 50 ले सकते हैं, लेकिन आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं रोड मैप की। रोड मैप में मैं स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ का रोड मैप बताने वाला हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। पहले के स्टार्टिंग में जो 1 मंथ है, 1 मंथ में आप ये करिएगा, पहले अपना कस्टमर बेस बनाइए। कस्टमर बेस बनाने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास में एक परमानेंट कस्टमर है, कि इतने कस्टमर आपके हाथ में है तो आप उसको लेके बड़ा रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए पहले वहाँ पर जमना जरूरी है, वहाँ पहले इस्टेब्लिश करिए अपने काम को। अगर आप पर डे का 1000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं और 30,000 रुपीज़ आप अर्न कर सक रहे हैं, तो इसको लेकर आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ये है कि आपको 3 महीना तक के अंदर में इस काम को करते रहना है। जब आएंगे आपके पास में देखिएगा, आप 3 महीने का अगर कैलकुलेट करें तो 70-80 हज़ार 90 हज़ार तक का आ जाता है। चलो मैं 1 लाख मान के चलता हूँ, 1 लाख के आने के टारगेट है, अगर टारगेट रखते हैं तो अगर इससे कुछ कम भी आती है ना तो भी कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ प्रेस का काम कर सकते हैं, उसमें से कुछ पैसे मिलाकर आप वॉशिंग मशीन खरीद लीजिए, वहाँ पर एक स्टाफ को रख सकते हैं और वो उस काम को देखेगा। इससे आप अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे देखिएगा कि आसपास के जो एरिया में है उसको ये देखिएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कपड़े प्रेस कर रहे हैं और कितने लोग सही समय में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, या कितने लोगों को और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है कि टाइम से डिलीवरी नहीं हो रही है उसको कपड़े, या उनको टाइम नहीं है अगले के पास जाने का। तो आप ऐसे लोगों से टाई अप कर सकते हैं, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं। फिर उसके कुछ दिन के बाद में जब आपके पास में कुछ टीम हो जाएगी, 6 महीने के अराउंड आपके पास में कुछ टीम हो जाएगी ना, तब आप उस होटल्स के, जैसे मैंने कपड़े वगैरह बताए थे, उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल्स के जो है उसको आप ले सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।